हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे ऑल न्यू अपडेट्स जो ऐड ऑन हुए हैं फंडिंग पिप्स के अंदर। क्या क्या ऐड ऑन हुआ है ट्रेडर्स के लिए एंड डिटेल में जानेंगे अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फंडिंग पिप्स। अगर आपको फंडिंग चैलेंज चाहिए तो कौन सा चैलेंज आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उस अकाउंट के हिसाब से आपको माइंड में रखने होंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है फंडिंग पिप्स में। वो लेटेस्ट अपडेट है बेसिकली इन्होंने एड ऑन्स कर दिए हैं। जो चैलेंजेस होते थे पहले, क्या होता था कि पहले एक आपके पास सिंगल ऑप्शन होता था टू स्टेप चैलेंज का। अब क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं चैलेंज के कि आप कौन से प्रेफरेंस यूज करना चाहते हो। अगर आप वन स्टेप से सेटिस्फाइड हो कि आपको वन स्टेप चैलेंज लेना है, एक स्टेप पास करके ही आपको फंडिंग अकाउंट चाहिए, तो वन स्टेप भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। टू स्टेप इनका पहले से था ही, ठीक है। टू स्टॉप एकदम टू स्टेप वाला जो फंडिंग चैलेंज होता है वो नॉर्मल होता है सारी प्रॉप फर्म्स के अंदर, ठीक है। और एक और इन्होंने नया ऐड ऑन किया है थ्री स्टेप का, ठीक है। तो अब देखो इनके बारे में भी अपन जानेंगे कि वन स्टेप, टू स्टेप और थ्री स्टेप, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या चीजें आपको इनमें से प्रोवाइड करी जाती है और कितना पैसा डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब कितना अगर आप अपना फंड लगा रहे हो तो कितना डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वन स्टेप अगर आप बाय करते हो, टू स्टेप बाय करते हो, फिर थ्री स्टेप बाय करते हो। तो बेसिकली अपन वन स्टेप पे जाते हैं और इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे कि वन स्टेप चैलेंज के अंदर अपन को कितना टारगेट दिया जाएगा, कितना मनी लगेगा। टू सेम अपन अकाउंट साइज को, किसी भी एक अकाउंट साइज को अपन एग्जांपल लेके चलेंगे कि जैसे $5000 के अकाउंट को अपन एक नॉर्मल अकाउंट साइज एग्जांपल लेके चलेंगे कि वन स्टेप में 5000 कितने का आ रहा है, टू स्टेप के अंदर $5000 का अकाउंट कितने का आ रहा है और थ्री स्टेप में $5000 का अकाउंट कितने का आ रहा है। तो अभी अपन देखते हैं वन स्टेप का, ठीक है। तो देखो गाइज, यहां पे जो मेन क्राइटेरियाज है वो मेन क्राइटेरियाज ये है कि यहां पे देखो इसका जो प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग रखी गई है $59, ठीक है। $59 यहाँ पे रखी गई है इसकी प्राइस, मतलब 4500 रुपए समथिंग का आपको ये अकाउंट पड़ने वाला है, ठीक है। ट्रेडिंग पीरियड वही नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट है। आपको जितने दिन में आप पास करना चाहो उतने दिन में आप पास कर सकते हो। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो मैक्सिमम लॉस का है और प्रॉफिट टारगेट का है, ठीक है। अब प्रॉफिट टारगेट और मैक्सिमम लॉस क्या था, देखो मैक्सिमम लॉस अगर नॉर्मल आप किसी भी अकाउंट में टू स्टेप में जाते हो तो आपको 10% डेली, मतलब मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है और डेली लॉस 5% होता है। तो यहां पे जो डेली लॉस है वो 4% का है, मैक्सिमम लॉस 6% ही है। मतलब 6% से अगर ज्यादा आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट, रूल्स जो होंगे वो ब्रीच हो जाएगा और आपका अकाउंट वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहां पे प्रॉफिट टारगेट आपको डबल देखने को मिलेगा। अगर 6% आपका टोटल मैक्सिमम लॉस है तो प्रॉफिट टारगेट उसका डबल, मतलब 12% आपको करना होगा। और एक और जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो लेवरेज में देखने को मिलेगा गाइस। यहां पे जो नॉर्मल अकाउंट आप देखते हो टू स्टेप वाला, वहां पे आपको जो लेवरेज मिलती है वो 1:100 की नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। बट यहां पे क्या है कि आपको लेवरेज देखने को मिल रही है 1:50 की, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्राइस में भी यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कम से कम $20 समथिंग का या फिर $20 से $15 के समथिंग का आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये $5000 का अकाउंट है वन स्टेप वाला। बस यहाँ पे मेजर आपको जो अपडेट देखने को मिले, मेजर चेंज देखने को मिला है वो तो प्रॉफिट टारगेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस लिमिट को कम कर दिया गया है और प्रॉफिट टारगेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर आपको फटाफट, अगर आप शॉर्ट स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, आपको जल्दी अकाउंट चाहिए, आप पहले से ही प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो आप इस अकाउंट के लिए जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप एक स्टेप में ही टेस्ट पास कर जाओगे और नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो डायरेक्ट आपकी फंडिंग अकाउंट की स्टेप होगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप की। टू स्टेप चैलेंज जो था इसके बारे में आपको पता होगा। देखो इसके बारे में मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पे डिफरेंस क्या है। यहां पे प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट स्टेज के अंदर 8% का है और सेकंड स्टेज के अंदर 5% का है, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल 13% है। वहां पे वन स्टेप में 12% कर दिया, बट वो एक बार में आपको करना है, मतलब। और मेन जो डिफरेंस है वो है मैक्सिमम लॉस लिमिट का, मतलब 10% आपको मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है, मतलब 10% तक की कैपिटल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और लेवरेज आपको, जैसा मैंने बताया कि 1:100 आपको देखने को मिलती है, जिससे कि क्या है कि आप, और आपको थोड़ा लेवरेज दे दिया जाता है ट्रेड्स को करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट आपको बता ही दिया कि दो डिवाइड में, मतलब टू स्टेप का मतलब है तो दो स्टेप में, मतलब पहले आपको 8% करके देना होगा। जब वो फर्स्ट फेज आपकी पास हो जाएगी तो आपको सेकंड फेज के अंदर 5% टारगेट करके देना होगा। उसके बाद में आप मास्टर बनते हो। पहले स्टूडेंट में 8%, फिर प्रैक्टिशनर में 5% और फिर उसके बाद में आप मास्टर बनते हो, जहां पे क्या होता है कि वही मैक्सिमम लॉस होता है, प्रॉफिट टारगेट कुछ होता नहीं है, हर 5 डेज में आपको पे आउट देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये, और यहां पे देख लो ये $36 का है, ठीक है।
$36 में आपको अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो $36 मतलब आपको कम से कम $14 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 14 से $24 तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी अकाउंट के अंदर, ठीक है, 1 स्टेप और 2 स्टेप के डिफरेंसेस के अंदर। अब अपन चलते हैं 3 स्टेप के ऊपर की, मतलब 3 स्टेप का अकाउंट आपको कितने का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे इन्होंने $5000 का अकाउंट दे ही नहीं रखा, यहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप $5000 का अकाउंट चूज नहीं कर सकते, शायद तक इसलिए क्योंकि वहां पे प्रॉफिट टारगेट को ये डिवाइड नहीं कर पाए होंगे, इसलिए $5000 का इन्होंने चैलेंज ही यहां पे अवेलेबल नहीं रखा है। तो यहां पे आपको $10,000 से देखने को मिलेगा, और यहां पे एक और स्टेज एड ऑन हो जाती है, सीनियर, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको मैक्सिमम लॉसेस देखने को मिलता है, वही 1 स्टेप की तरह 6%, प्रॉफिट टारगेट 5% हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 6%, प्रॉफिट टारगेट 5% हो जाएगा, मतलब हर स्टेज के अंदर आपको 6% मैक्सिमम लॉस लिमिट दी जाएगी और 5% आपको टारगेट का दिया जाएगा, और लेवरेज वही 1 स्टेप वाला 1:50 का आपको लेवरेज यहां पे देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम डेली लॉस 1% से घटा के 2%, जो 2 स्टेप में था उसमें 5% होती है, यहां पे 4% आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे क्या है कि गाइज यहां पे डिफरेंस मेन जो है ना ट्रेडर्स, वो मेन डिफरेंसेस यही है कि ये 3 स्टेजेस में आपको डिवाइड कर दिया गया है कि आप पे कोई बर्डन ना हो कि आपको डायरेक्ट 8% करना है फिर 5% करना है। यहां पे आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है कि 5-5% आप करते हुए चलो, और 5-5% के हिसाब से आप तीनों स्टेजेस पास करो, उसके बाद में आप मास्टर बन जाओगे। और यहां पे मास्टर स्टेज में भी गाइज ये दिमाग में रखना, मैक्सिमम लॉस आपको 6% ही देखने को मिलेगा। 2 स्टेप में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो यही है, 10% का मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है और 1:100 आपको नॉर्मली लेवरेज देखने को मिलता है। तो ये गाइज ये मेजर एड ऑन्स करे गए हैं यहां पे फंडिंग पिप्स के अंदर, जो एड ऑन देखने को मिले हैं। अभी जो नए अपडेट आए हैं वो 3 स्टेप के चैलेंजेस आपको देखने को मिल गए, 1 स्टेप भी है, 3 स्टेप भी है। जो प्रेफरेंसेस आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए जो जिससे आप सेटिस्फाइड हो, वो आप यूज कर सकते हो, वो आप बाय कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट मेरे को जो चैलेंज लगता है वो 2 स्टेप ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 1 जो फेज 1 होती है वो 8% होती है, और सेकंड फेज जो होती है वो 5% होती है, और ओवरऑल जो टारगेट का लॉस लिमिट रहती है वो 10% रहती है। तो गाइस देखो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडर्स इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। अगर आपको ट्रेडिंग रूल्स नहीं पता तो मैं आपको डिटेल में बताते हुए चलता हूं कि अब आप हर किसी के हिसाब से देख सकते हो, बाकी जो ट्रेडिंग रूल्स है वो सेम ही है, सब 1 स्टेप में, 2nd स्टेप में और 3 स्टेप वाले चैलेंज में, ठीक है। तीनों में सेम ही ये रूल्स है, सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे, बट डिफरेंस बस वो मैक्सिमम लॉस का होगा कि अगर आपने 6% लॉस हिट कर दिया तो आपका 1 और 3 स्टेप वाले चैलेंज में अकाउंट ले लिया जाएगा, बट 2 स्टेप में यहां पे आपको 10% दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये यहां पे इन्होंने साफ बता रखा है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो देखो यहां पे सबसे बेस्ट और मेजर पॉइंट क्या है, वो फर्स्ट वाला है कि मतलब यहां पे क्या होता है कि आप खुद की कैपिटल नहीं लगा रहे, आपकी खुद की कैपिटल, खुद की ओन कैपिटल आपके रिस्क पे नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आप ट्रेड करते फॉरेक्स के अंदर तो आप 1 लाख से 2 लाख के बीच का फंड यूज करते, तो वहां पे आपकी कैपिटल को कोई रिस्क नहीं है। और मेन जो इसका मेरे को रीजन अच्छा लगता है, फंडिंग जितनी भी ये प्रॉप फर्म्स वगैरह का जो सीन है, इनका सबसे बेस्ट चीज मेरे को क्या लगती है कि ये आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में सिखाती है। विदाउट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप इनको कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी होगी, तभी आप जाके करोगे। और इन्होंने बता भी रखा है कि आपकी अच्छी लाइफ है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होगी, आपके पास बहुत सारा टाइम है इवैल्यूएशन सक्सेसफुली पास करने के लिए, तो आप आराम से अपना टाइम लें और उसको पास करें। सो ट्रेडर्स अब हम देखेंगे ट्रेडिंग बिहेवियर्स एंड रूल्स, मतलब ये क्या बिहेवियर्स और क्या रूल फॉलो कराने की आपको बात करते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि आप फंडिंग पिप्स के अंदर है ना एक डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलोगे, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करोगे फेज 1 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में इनकी टीम चेक ऑन करेगी, अगर मान लो आपने फेज 1 पास कर दिया रूल्स को फॉलो करते हुए, तो इनकी टीम चेक ऑन करेगी और विद इन 48 आवर्स मतलब 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको दूसरा 2nd फेज वाला अकाउंट दे दिया जाएगा। बस इनका जो शर्त है वो यही है कि आपको कोई भी जो डेली लॉस लिमिट वाला रूल है, ठीक है, इनको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। अब सेकंड ये आता है द स्टूडेंट फेज, 2.1 आता है स्टूडेंट फेज। फेज 1 के अंदर क्या होता है कि फेज 1 के अंदर क्या होता है कि आपको 8% का टारगेट होता है, कोई लिमिट नहीं होती। अब ये जो गाइज मैं आपको ट्रेडर जो आपको मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेप 2 वाले अकाउंट को लेके बता रहा हूं, बस स्टेप 1 और स्टेप 3 में वही डिफरेंस था जो मैंने आपको भी पहले समझाया कि वहां पे जो लॉस लिमिट और डेली रिस्क लिमिट है उनका डिफरेंस है और लेवरेज का डिफरेंस है, बस ये 3 चीजें हैं। बाकी ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम है, बस ये जो लिमिट अपन बता रहे हैं ना कि प्रॉफिट टारगेट 8%, यहां पे अगर अपन 1 स्टेप के हिसाब से देखेंगे तो ये 12% हो जाएगा बिना किसी
वो करे हुए आपको ब्रेक नहीं करना किसी भी रूल को। और अगर 3 स्टेप के बारे में बात करोगे तो आप 5% का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता रखा है कि फेज 1 पास करने के लिए आपको 8% पे पहुंचना है, ठीक है। सेकंड फेज का जो अकाउंट आएगा अगर आप पास कर लेते हो तो सेकंड फेज आपको 24 आवर्स के अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। अब 2.2 के अंदर क्या बता रखा है, जब प्रैक्टिशनर फेज के अंदर क्या है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, अब आपने क्या करा कि जैसे मान लो कि आपने 5% का जो टारगेट था वो भी हिट कर दिया बिना रूल को ब्रेक करे, तो आपको मास्टर्स अकाउंट दे दिया जाएगा, आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। इसके बाद में ये 2 फेज वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, 2 फेज पास करते ही आपको लाइव अकाउंट दे दिया जाएगा, फिर उस पर जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो वो स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है 2.3, 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, ठीक है। अब यही जो डेली लॉस लिमिट थी वो 1% 1 स्टेप वाले में और 3 स्टेप वाले में कितनी थी, 4%, ठीक है। तो यहां पे जो 2 स्टेप वाला चैलेंज है वहां पे आपको ये जो लिमिट है ना वो देखने को मिलेगी 5%। तो मतलब आपका जो बैलेंस और इक्विटी है ना फ्लोटिंग, ठीक है, वो 5% से नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लो कि आपने 4% का आज लॉस कर दिया, 4% आपने आपकी इक्विटी जो बैलेंस है उस पर लॉस कर दिया, और अगर आपने बंद कर दिया तो वो जो डेली मैक्सिमम लिमिट है ना वो दोबारा रीसेट हो जाएगी 12 बजे, तो आप दोबारा से ट्रेड कर पाओगे। अगर मान लो आज ही आपने 5% लॉस कर दिया, अगर आपका ड्रॉ डाउन इनको देखने को मिल गया तो इनके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन चल जाती है कि 5% से लॉस में आपका अकाउंट था, फिर उसके बाद में दोबारा प्रॉफिट में आया। तो मेरे से लोग पूछ रहे थे कि यार मेरा 5% लॉस जाके फिर मैं दोबारा रिकवर कर गया उसी ट्रेड के अंदर। नहीं गाइज, वो एज ए रूल ब्रेक ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पे इनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपकी इक्विटी इतने टाइम पे इतने बजे 5% से नीचे गई थी, तो वो सारी चीजें ये नोट डाउन करते हैं, इनकी टीम मैनेज करती है। अब 2.4 की बात कर लेते हैं गाइस, मैक्सिमम लॉस लिमिट। तो मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है ना वो 2% के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो सेकंड स्टेप वाला है ना उसमें 10% की मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगी। यहां पे अब इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि अगर आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया तो आपको 10% किसी भी दिन किसी भी डे पे आपको 10% लॉस नहीं करना, मतलब आपकी इक्विटी $90,000 तक नहीं जानी चाहिए, फिर $90,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर वहां पे चली जाती है तो वो एक तरीके से रूल ब्रेक हो जाएगा, 10% लॉस लिमिट हिट हो जाएगी, और वो भी एक तरीके से अकाउंट को ब्रीच मान लिया जाएगा और अकाउंट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये जो 2.5 है इसमें ये बता रखा है कि आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, ओवर द वीकेंड आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो ड्यूरिंग द इवेल्युएशन फेजेस के अंदर, ठीक है। आप होल्ड कर सकते हो, आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि यार आप ये बताइए सर कि वीकेंड पे होल्ड कर सकते हैं क्या, न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। तो देखो गाइस, यहां पे समझने वाली चीज ये है कि जो इवेल्युएशन फेज के अंदर आप हो, स्टूडेंट एज ए प्रैक्टिशनर अगर आप हो, अभी आप लाइव अकाउंट पे नहीं गए, तो आप आराम से न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो और वीकेंड पे होल्डिंग कर सकते हो। अब यहां पे ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट आता है 2.5.2 वाले, ये जो है ड्यूरिंग द फंडेड मास्टर ओनली के अंदर यहां पे ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहां पे क्या बता रखा है कि आपको अलाउड तो है न्यूज ट्रेडिंग करना, ओवर द वीकेंड होल्ड करना, बट 2 मिनट पहले अगर मान लो कि कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली है, हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली है और आपने क्या कर रखा है, 2 मिनट बची और उसी टाइम आपका सेटअप बना और आपने ट्रेड ले ली, तो वो जो ट्रेड है ना और उससे बना हुआ जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से वहां से हटा दिया जाएगा, उसको क्लोज कर दिया जाएगा और उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब उसको क्या करा जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉफिट में ऐसे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो उसी टाइम के अंदर आपकी मैक्सिमम उसी ट्रेड के अंदर गलती से आपकी लॉस लिमिट हिट हो जाती है और लॉस लिमिट हिट करके वापस मार्केट आपकी इक्विटी वापस दोबारा नॉर्मल आ जाती है, तो वो भी एज ए ब्रीच ही माना जाएगा, वो भी एक तरीके से रूल ब्रेक ही माना जाएगा कि आप ट्रेडर रेस्पॉन्सिबल हो, आपने न्यूज ट्रेडिंग करी 2 मिनट या 4 मिनट के पहले, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करी और आपकी इक्विटी अचानक से न्यूज के अंदर -10% चली गई या फिर 5% से, मतलब 5% डेली लॉस लिमिट थी ना उसके नीचे जाके आपकी इक्विटी दोबारा वापस ऊपर आ गई, तो वो भी रूल ब्रेक ही माना जाएगा। तो यहां पे ट्विस्ट वाली बात यही है कि आप कर सकते हो न्यूज ट्रेडिंग भी और वीकेंड ट्रेडिंग भी मास्टर अकाउंट के अंदर जो फंडेड अकाउंट है अपना, बट वहां पे आपको 2 से 5 मिनट के विंडोज में आपको ट्रेड ओपन नहीं करनी। हाँ, हालांकि अगर मान लो आपकी कोई ट्रेड थी, वो 30 मिनट पहले से, 10 मिनट पहले से या फिर 1 घंटे पहले से आप किसी ट्रेड में बैठे थे और फिर उसके बाद में न्यूज आती है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाइस, उस पर वो नॉर्मल ही काउंट किया जाएगा। वो फिर उस वाली न्यूज ट्रेडिंग से आपको कितना भी प्रॉफिट हो वो एज ए प्रॉफिट ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप ट्रेड के अंदर पहले से ही बैठे थे, आपने एज ए न्यूज को अपॉर्चुनिटी मान के ट्रेड नहीं ली, ठीक है। तो अब अपन आते हैं 2.6 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब ये क्या बता रहे हैं, इन्होंने बता रखा है कि ड्यूरिंग होल्ड कर सकते हो आप, ईएज यूज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो न्यूज के टाइम पे, वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो, कितना भी लॉट साइज ले सकते हो, ठीक है।
लेवरेज जितना अलाउड करता है कि 1:100 का अगर लेवरेज है तो जितनी आप क्वांटिटीज वो कर सकते हो, बाय कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। अब आप इन चीजों का एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। बट और जो दूसरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, जो गैप ट्रेडिंग हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गई, सर्वर को स्पैम करना, लेटेंसी आर्बिट्राज, टॉक्सिक ट्रेडिंग हो गई, फ्लो हैजिंग हो गई, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्राज हो गया, रिवर्स आर्बिट्राज हो गया, तो ये जितने भी आपको सर्वर एग्जीक्यूशन, अपोजिट अकाउंट ट्रेडिंग, जितनी भी ये बता रखी है वो प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग है, और यहां पे आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप इनसे किसी भी चीजों से हैज करते हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो। अगर इनको किसी भी चीज की नोटिफिकेशन जाती है तो आपके अकाउंट को वहां पे सीज कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपको ईएज अलाउड है, होल्ड करना अलाउड है वीकेंड पे, आपको बड़ी साइज है, लॉट साइज है, जितना आपका जो लेवरेज अलाउ करता है उतना लेना अलाउड है, ठीक है। बस बाकी जो फालतू की एक्टिविटीज है, गैप ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग वगैरह, ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि रिमेंबर आपका आइडिया है और हमारा रिस्क है। अगर आपको एज ए ट्रेडर ग्रो करना है तो आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल होनी चाहिए ट्रेड को मास्टर अकाउंट तक पहुंचने के लिए, फंडिंग अकाउंट तक पहुंचने के लिए और पे आउट लेने के लिए, ठीक है। आप चीट करके अपना रास्ता नहीं बना सकते। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी फालतू की रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज है वो आप नहीं कर सकते। तो गाइज इसको आप दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में रहे कि आप कोई भी नहीं करो। अगर आप नॉर्मली एक ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करते हो तो यहां पे कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं अपन 3 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, ये क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं और किस किस में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी पेयर्स आप नॉर्मली ट्रेड करते थे, जो भी आपके बारे में आपको पता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो इंडेसेस, मेटल एनर्जीज, ठीक है, यहां पे स्प्रेड देखने को मिलेंगे। $2 कमीशन होगा अगर आप एक लॉट लेते हो तो $2 का आपको कमीशन देखने को मिलेगा, मतलब $2 आपके अकाउंट की इक्विटी से काट लिए जाएंगे अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। आप ऑयल पे कर सकते हो, जो इंडाइसिस है जैसे क्रिप्टो हो गया, इंडाइसिस और ऑयल्स हैं वो कमीशन फ्री है, वहां पे आप कमीशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो फॉरेक्स जो भी पेयर्स है, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यहां पे आपको लेवरेज देखने को मिलेगा 1:100 का, ठीक है। और यहां पे आपको कमीशन देना पड़ेगा, एक लॉट अगर आप लेते हो तो $2 का आपको कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, आपके अकाउंट से, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, मेटल्स। मेटल्स में आपका ना आ गया गोल्ड आ गया, ठीक है, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, यहां पे भी आपको क्या है कि आपको कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। इंडाइसिस आ गया, एनर्जीज आ गया, क्रिप्टोज आ गया, इनके अंदर ऑयल्स आ गए, इनके अंदर आपको कमीशन फ्री है। डीजेआई जैसे US30 वगैरह है, अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो यहां पे यूएस ऑयल, इनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो यहां पे आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी लॉट साइज लोगे वो एज ए फ्री कमीशन होगी, वहां पे कोई कमीशन नहीं होगा और रो स्प्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रेड्स भी बहुत इनके नॉर्मल है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है। अब आता है रूल 4, अकाउंट क्रेडेंशियल्स। अब देखो, जैसे ही आप इवोल्यूशन प्रोसेस जो अपना प्रोग्राम है उसको परचेज करते हो, ठीक है, तो इसको परचेज करने के बाद में विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल आने के बाद में उसके अंदर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको दे दिए जाएंगे। उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स से आप जो भी चूज करते हो, इनके पास 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा। सी ट्रेडर, ठीक है, सी ट्रेडर है, सी ट्रेडर के साथ है मैच ट्रेडर, ठीक है, और एक है ट्रेड लॉकर जो ट्रेडिंग व्यू का है, जो अभी मैं रिसेंटली यूज कर रहा हूं। तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू। मेरे को जहां तक मैं मेरी प्रेफरेंस बताऊं आपको, तो मेरे हिसाब से मैच ट्रेडर और ट्रेड लॉकर मेरे को अच्छे लगे। सी ट्रेड वाला थोड़ा जो है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज्यादा मतलब समझने की जरूरत पड़ती है, वहां पे थोड़ी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है। तो मैच ट्रेडर और ट्रेड लॉकर, ये दोनों प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से आप देख सकते हो। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 5, पे आउट एंड प्रॉफिट स्प्लिट। तो देखो यहां पे साफ बता रखा है कि 80% प्रॉफिट स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर मान लो आपने पे आउट लिया, आप जैसे मान लो आप फंडेड अकाउंट हो गया आपके पास, आप मास्टर अकाउंट पे पहुंच चुके, तो हर वीक के 5वें दिन मतलब 5th डे पे आपको पे आउट देखने को मिल जाएगा। 80% प्रॉफिट स्प्लिट इनका मिनिमम है, जो स्टार्टिंग पे आउट होता है वो 80% से होता है, ठीक है। अब 5.2 बताते हैं, अगर ये आप इनकी प्रॉफ फर्म के अंदर हॉट सीट अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो ये 90% प्रॉफिट स्प्लिट तक आप जा सकते हो। हॉट सीट अप्लाई करने के लिए अभी इन्होंने बताया है कि आगे जाके आपको पे आउट लेने पड़ेंगे, ठीक है,
और एक तरीके से इनको एक कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, जिससे कि आप हॉट सीट अर्न कर पाओ और बहुत सारे पे आउट लेने पड़ेंगे, तो जिसके वजह से ये आपको अपनी एक प्रॉप फर्म के अंदर हॉट सीट दे देंगे, जिसकी वजह से आप ऑन डिमांड, जैसे आज आपने ट्रेड करी, आज आपने प्रॉफिट करा, तो ऑन डिमांड आप पे आउट ले सकते हो और 90% प्रॉफिट स्प्लिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 80% तो अपना नॉर्मल है ही। तो पॉइंट 6 पे आता है स्केलिंग अप। तो देखो स्केलिंग अप का सिंपल सा सीन ट्रेडर्स ये होगा, स्केलिंग अप के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा कि आप क्या करते हो, अगर आप 10% का टोटल प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है, मतलब मान लो आप एक नॉविस ट्रेडर हो, आप एक नौसी के स्टार्टिंग वाले ट्रेडर हो, ठीक है, आपके पास 10% तक का पे आउट आ गया टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट को 20% का स्केल अप देखने को मिलेगा, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट थी 5% की, उसको 1% बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा। लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो आप लॉन्च पैड से लेवल 2 पे चले जाते हो, असेंडर पे, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, कि मतलब आपने वो पड़ाव पार कर लिया और आप नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हो, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि अगर आपने 8 सक्सेसफुल पे आउट रिसीव कर लिए इनके पास से, टोटल प्रॉफिट ऑफ 20% बना लिया आपने अकाउंट साइज पे, ठीक है। जैसे आपके अकाउंट साइज $1,00,000 थी, तो $20,000 अगर आपने बना लिया, उतने के आपने पे आउट ले लिए, तो आपकी कैपिटल को 30% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज हो जाएगी 1%, मतलब 2% आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 5% मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट थी, तो वो 7% कर दी जाएगी, ठीक है। और डेली ड्रॉडाउन इंक्रीज 1% आपको बता ही दिया कि 2% आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है इनका लेवल थर्ड, ट्रेल ब्लेजर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप 30% का, किसी भी अकाउंट साइज के 30% तक का 12 पे आउट ले लोगे आप, ठीक है, किसी भी अकाउंट पे अगर आप 12 पे आउट ले लोगे, तो आपको 40% से इंक्रीज कर दिया जाएगा आपके कैपिटल को, ठीक है। और दोबारा 1% का आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो मैक्सिमम डेली लिमिट होगी वो अब 7 से होके 8% तक हो जाएगी, ठीक है। अब आता है जो अपन हॉट सीट की बात कर रहे थे कि जिनको ऑन डिमांड पे आउट्स मिलते हैं, 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, वो आता है हॉट सीट वाला ट्रेडर। मतलब ये जो तीनों लेवल आप पार कर लोगे ना, ये तीनों लेवल पार करने के बाद में आप हॉट सीट तक पहुंचते हो। यहां पे आपके पास पहुंचने के लिए 16 पे आउट आपको लेने होंगे, 40% तक का प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा टोटल, ठीक है, एलिट ट्रेडर बनने के लिए। और यहां पे प्रीमियम बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, सपोर्ट, एडवांस ट्रेडिंग टूल्स, रिसर्च आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑन डिमांड पे आउट इसका जो मेन है कि जैसे आज आपने प्रॉफिट करा, तो आज अगर आपने $1,000 बनाए, तो आज ही आप 5 दिन का वेट नहीं करोगे कि आज पिछला पे आउट आपका आ चुका और अब आप वेट कर रहे हो कि नेक्स्ट पे आउट कब आएगा। यहां पे ऑन डिमांड, जिस दिन आपका मन है कि आज मैंने प्रॉफिट कराया तो मेरे को आज ही पे आउट चाहिए, तो ये ऑन डिमांड आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और पे आउट दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे 90% प्रॉफिट स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा कि 90% अगर $1,000 आपने बनाए, तो $900 डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एज ए प्रॉफिट आपकी तरफ से, और 10% इनका कट हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम वहां पे जो नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए 80% था, ठीक है। तो ये हॉट सीट वाले ट्रेडर के लिए यहां पे आप 2 मिलियन तक आपको कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हॉट सीट आपने प्रोवाइड कर ली है, तो 2 मिलियन तक आप इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। कस्टमाइज ट्रेडिंग कंडीशंस टेलर्ड प्रिसाइजली टू यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ट्रेडिंग कंडीशंस वगैरह कस्टमाइज्ड होगी आपके हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज कर दिया जाएगा 1%, टोटल 4% आप इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब अब 8% से डायरेक्ट होके आपका जो ड्रॉडाउन होगा मैक्सिमम डेली का 9% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका इंक्रीज 9% देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको मंथली बोनसेस भी देखने को मिलेंगे अगर आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक बार हॉट सीट ले लेते हो, आप कंसिस्टेंटली काम करके हॉट सीट ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे $100 $5,000 के अकाउंट पे बोनस देखने को मिलेगा, ठीक है। $200 $10,000 के अकाउंट पे देखने को मिलेगा बोनस, $300 $25,000 के अकाउंट पे देखने को मिलेगा, $400 $50,000 के अकाउंट पे देखने को मिलेगा, और $500 100K के अकाउंट पे देखने को आपको मिल जाएगा एज ए बोनस, जो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो ये स्केल अप प्रोग्राम है, ठीक है, इनको क्या है कि आप इनिशियली अकाउंट साइज को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप मर्ज अकाउंट साइज को आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मान लो आपने 2 अकाउंट पास करे उनको मर्ज करके, ठीक है। तो इसमें ये भी सीन है कि मर्ज अकाउंट जो है ना, उनको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल ही इंक्रीज होंगे, ठीक है। रिस्क बेस्ड कैपिटल एलोकेशन,
Traders risk adjust performance. Traders who demonstrate better risk adjustment returns receive more capital regardless of their trading strategy. अब जो, क्योंकि देखो ये सब कुछ मैनेज करते हैं, इनका एक खुद मैनेजर होता है एक किसी भी पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो ये अगर देखते हैं कि वो प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए चल रहे हैं, प्रॉपर रिस्क एडजस्टमेंट रिस्क फॉलो करते हुए चल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उनकी अकाउंट साइज और इंक्रीज कर दी जाएगी इनकी तरफ से, ठीक है। अब आता है 7th पॉइंट, मर्जिंग अकाउंट्स। अब देखो मर्जिंग अकाउंट्स का मैंने क्या बताया आपको कि अगर मान लो कि आपका साइज है 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख, आप $3 लाख तक कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। इन सारे अकाउंट्स को आप कंबाइन कर सकते हो, बट बस यहां पे समझने वाली चीज ये है कि आप है ना, जैसे 2 स्टेप वाले चैलेंज है, आपने 2 स्टेप वाला चैलेंज $25,000 वाला ले लिया, एक 1 स्टेप वाला ले लिया, दोनों को पास कर दिया, तो ये अकाउंट मर्ज नहीं हो पाएंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे अकाउंट वही मर्ज होंगे कि 2 स्टेप वाला $25,000 का अकाउंट ले लिया, 2 स्टेप वाला $25,000 का अकाउंट ले लिया, इनको पास कर लिया आपने, तो इन दोनों को मर्ज करके आप सेम ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, सेम ट्रेड्स दोनों पे आपको प्लेस देखने को मिल जाएगी। आप ये नहीं कर पाओगे कि 3 स्टेप वाला अकाउंट आपने पास कर लिया, उसको 2 स्टेप वाले के साथ मर्ज करना चाहते हो, या 1 स्टेप वाले को 2 स्टेप वाले के साथ मर्ज करना चाहते हो, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप जो सेम स्टेप वाला अकाउंट आपने लिया है उनको आप मर्ज करके जैसे चाहो जो चाहो वो ट्रेड ले पाओगे दोनों अकाउंट पे सेम टाइम पे, ठीक है। अब अपन आते हैं 8th पॉइंट पे, रिफंड्स। अब रिफंड्स देखो इसमें क्या बता रखा है, जैसे आप इवोल्यूशन पास करोगे ना, तो आप अपना रिफंड आपको मिल जाएगा आपके 4th पे आउट के साथ, ठीक है। मतलब जैसे कि जो ट्रेडर इवोल्यूशन पास करता है वो हाथों हाथ उसको फीस मिल जाएगी उसके 4th, मतलब जैसे मान लो कि आप 4th पे आउट ले लिया आपने, तो आपको उसके साथ साथ आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। अब आपको मैं ये बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट ले लिया, अब अकाउंट लेने के बाद में पॉइंट 9 पे आता है अपन, इनएक्टिविटी। अगर मान लो वो अकाउंट आपने 30 दिन तक एक्टिवेट नहीं करा, वहां पे आपने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करी, ठीक है, उसको छोड़ दिया आपने, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो 10th जो रूल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है आईपी एड्रेस रूल। आईपी एड्रेस रूल देखो सिंपल सा है, देखा जाए तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आप राजस्थान में रहते हो, आपने राजस्थान में बाय करा और राजस्थान की लोकेशन इनके पास है कि राजस्थान से आप ट्रेड कर रहे हो, अचानक से अगले ही दिन आप अमेरिका चले जाते हो, ठीक है, और वहां से ट्रेड करने लगते हो, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब हालांकि ये आपके अकाउंट को डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं करेंगे, बट इनकी टीम है ना वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे कांटेक्ट करके आपका पासपोर्ट स्टैंप, लाइव वीडियो ऑफ द लोकेशन वगैरह ये मांगेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको बचाना चाहते हैं कि आपका अकाउंट थर्ड पार्टी वेंडर्स के द्वारा हैक नहीं करा गया, या फिर आपने आपका अकाउंट परचेस करके किसी दूसरे रिस्क मैनेजर को तो नहीं दे रखा जो आपका अकाउंट आपके लिए आपको पास करके देगा, ठीक है। आपकी जो आईपी एड्रेस है ना वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स का मेरे को लगा नहीं, हालांकि कंट्री चेंज होती है उसका डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में कहीं और जगह जा रहे हो तो वहां पे आपको आईपी एड्रेस के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ये चीज, और अगर आप जाते भी हो तो आप इनको प्रूफ दिखे, किसी भी पासपोर्ट का स्टैंप का या फिर लाइव वीडियो ऑफ द लोकेशन देके आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो और इनको बता सकते हो कि आप ट्रेवल करने आए हो और वहां से ट्रेड कर सकते हो। सो गाइज यही थे आज के हमारे जो भी अपडेट हुए एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आप भी एक बार इनको जाके स्टडी करो, क्योंकि अगर आपको ट्रेडर बनना है प्रॉपरली और फंडिंग चाहिए तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।